इस लेक्चर में हम लोग एस्केप वेलोसिटी और साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में समझेंगे कि क्यों कोई भी सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ मूव करता है और अराउंड द, अब देखते हैं कि नॉर्मल सा अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रखा जाए तो सडनली क्या हो जाता है, सरफेस पे गिर जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब सैटेलाइट्स को देखते हैं तो उसके पास मास भी होता है, तो वो क्यों नहीं फॉल करता है या फिर स्पेस में क्यों नहीं चले जाते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ डिफाइन होता है, एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको कक्षीय हम लोग वेग बोलते हैं, और दूसरा चीज़ होता है हम लोग के पास कोई एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। तो आज इस दोनों का कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, सारी कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। पहले चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं पलायन, ठीक है ना, पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग बोलते हैं। अब समझिए एक्चुअली होता क्या है। हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है तो अट्रैक्ट क्या करता है, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो मान लीजिए कि ये अगर अर्थ है, इमेजिन कर सकते हैं कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको खींच के कौन रख रहा है, तो ग्रेविटी रख रहा है। सपोज मान लीजिए कुछ हाइट पे चले जाए तो भी क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। उससे भी कुछ हाइट पे चले जाए तो भी क्या होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रहा होता है। इसका मतलब कहीं भी चले जाए जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फील्ड होगा वहाँ तक चले जाए तो क्या करेगा, ये हमेशा नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन सैटेलाइट्स जब भी होता है हमको पता है कि ये क्या करता है, ऐसे ऑर्बिट में मूव करता है ना, ये ऑर्बिट में मूव करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये मूव करने लगता है, जबकि इस सैटेलाइट्स के पास मास भी है, तो कुछ ना कुछ मास भी है, तो भी क्या करता है, रोटेट करता है। अब समझना, तो ये तो इस ऑर्बिटल पाथ में जब मूव करता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, देखना, ये अर्थ है, मान लीजिए कि ये है इसका एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के बाहर मान लीजिए ये हो गया स्पेस, ये हो गया स्पेस। स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं लग रहा होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, इसको फेंकते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा गिर जाएगा, फिर दोबारा फेंकते हैं तो यहाँ गिर जाएगा, कुछ ऐसा स्पीड देते हैं तो कुछ ऐसा क्या करता है, ये रोटेट करना शुरू कर लेता है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगता है। इसका स्पीड क्या होता है, कितना स्पीड देंगे कि रोटेट करेगा, वो हम लोग बात करेंगे। सपोज मान लीजिए इसके बाद और भी मैं ज़्यादा स्पीड दे दिया, कुछ ज़्यादा स्पीड दे दिया, तो कुछ ऐसा होकर के क्या होगा, बाहर चला जाएगा, या फिर कुछ और भी स्पीड दे दे तो ये क्या होगा, ऐसा चला जाएगा। इस वाले को हटा दें ताकि आपको दिखे, है ना, ये दिए थे, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ऑर्बिटल पाथ में मूव नहीं करके कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया। और स्पेस कहाँ तक होता है, तो इनफाइनाइट तक होता है, तो मुझे पता है इनफाइनाइट तक होता है। मान लीजिए और भी ज़्यादा स्पीड दे दिए तो और भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कर लिया, ये ऑर्बिटल पाथ में मूव नहीं कर रहा है, ये कहाँ चला गया, इनफाइनाइट के अंदर, ये कहाँ चला गया, इनफाइनाइट के अंदर। तो यहाँ पे देखना, ये भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, ये भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, ये भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन इससे होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में घुमाना, मतलब स्पेस में फेंक देना, है ना। ये जैसे ए है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में मूव कराता है, ठीक है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या करता है, ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंक देता है, और कहाँ तक फेंकता है, तो इनफाइनाइट कहीं चला जाता है, मतलब ये स्ट्रेट पाथ लेकर कहीं तक चलता जाएगा, फिर वापस अर्थ पे नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी पहला चीज़ हमको समझ में आया कि ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए यूज करता है, ऑर्बिट से बाहर, लेकिन वो फिर वापस आएगा क्या, नहीं आ सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट चला गया इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट से बाहर नहीं आएगा। अब समझने की बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी दी है, तो क्या तीनों एस्केप वेलोसिटी है, तो नहीं, तीनों एस्केप वेलोसिटी नहीं होता है। मिनिमम स्पीड जो होता है, मिनिमम वेलोसिटी जो होता है, जो कि क्या जस्ट ही क्या करता है, ऑर्बिट से निकाल करके इनफाइनाइट पे फेंकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिनिमम कौन होगा, मिनिमम स्पीड ये है, मतलब ये स्पीड हम लोग मिनिमम दिए होंगे कि ये क्या हो गया, इनफाइनाइट के अंदर चला गया, तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को ई से इंडिकेट करते हैं, और ये है आपका एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2gh होता है ना, हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, 2gh नहीं r, ठीक है ना। अच्छा, जो भी होता है हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। अब समझने की बात है, तो यहाँ से देख लीजिएगा v
ई, ठीक है, वी ई। अब यहाँ पर भी तो लग रहा है, लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है। तो याद रखना है एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड होता है जहाँ से ऑर्बिट से जस्ट क्या कर ले, वो अपना ऑर्बिट छोड़ करके इनफाइनाइट में चला जाए, तो ये एस्केप वेलोसिटी होता है। अब इसको फार्मूला में कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसका फार्मूला कैसे, लेकिन एक मिनिमम कितना स्पीड उसको दे दिया जाए कि ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, उसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ ये सैटेलाइट्स, या सैटेलाइट नहीं करते हैं, रॉकेट करते हैं, ये रॉकेट है, रॉकेट का मास m, अर्थ का मास कैपिटल M लेते हैं। मुझे पता है कि ये रॉकेट इसके ऊपर है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, या फिर आप सुना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, मूव करने वाला है, तो नीचे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तब तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। गतिज ऊर्जा तभी आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा। और मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे हम लोग ड्राइव तो किए नहीं, लेकिन हम लोग को याद है, मुझे याद है कि ये पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल यू से। ये होता है माइनस जी एम कैपिटल एम बाई क्या होता है आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्या है, आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये होता है माइनस में, क्यों, क्योंकि ये प्रोपगेट होता है ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस में लेते हैं। आप समझिए, ये तो होता है इसका कौन चीज़, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये रॉकेट जस्ट ही मूव करना शुरू कर देता है, कौन चीज़, मूव करना। जब ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब मूव करेगा तो कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सपोज मान लीजिए कि मैक्सिमम स्पीड है ए वी ई, ए चला गया, और ये वो स्पीड है जहाँ से ये जस्ट अब छोड़ने वाला है कौन चीज़ को, ऑर्बिट को, तो इस वेलोसिटी को वी कह देता है। तो यहाँ से मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मास इंटू वेलोसिटी वी ई का होल स्क्वायर। और ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब लास्ट पॉइंट पे इनिशियल में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल में भी उतना ही कौन चीज़, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम लोग बोले कि जी एम कैपिटल एम बाई आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एम वी ई का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 आएगा इधर, 2g कैपिटल M बाई आर हो जाएगा, और यहाँ भी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से भी ई का होल स्क्वायर इजकल टू, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख ले तो ये इतना हो जाएगा। और एक और बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि g इजकल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जी आर स्क्वायर जी एम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से जी एम का वैल्यू जी आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, और यहाँ पे जी एम के जगह वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ से देखना एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से भी ए हो गया, जी एम बाई कितना आर रूट अंडर, ये भी एक हो गया। लेकिन आपको बुक में ए नहीं लिख करके देख क्या लिखेगा, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देगा वी ई। गौर करिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 जी एम के जगह कितना हो जाएगा, कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, और बाई में क्या है आर है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 2g कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये आपके बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, जी आर। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन चीज़ है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब ये जो हो गया, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया वो स्पीड जहाँ से जस्ट क्या करने वाला होगा, ये ऑर्बिट को छोड़ करके इनफाइनाइट के अंदर जाने वाला होगा, और इसी स्पीड को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग ये फार्मूला कैसे क्रिएट किए आपको समझ में आया, पर सेकेंड। जैसे वी ई, ये कौन सा स्पीड है, जस्ट अब निकलने वाला होगा ऑर्बिट से बाहर, तो यहाँ से 2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लें, इंटू जी आर, आर क्या है 6.4 इंटू 10⁶ क्या होता है, किलोमीटर। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करके हम लोग बाहर निकालते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब है अगर आपको एस्केप वेलोसिटी देना है, अगर आपको कौन चीज़ हुआ, पलायन वेग देना है, मतलब कोई भी ऑर्बिटल से बाहर इनफाइनाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो आपको इतना के स्पीड कम से कम देने ही होंगे। एस्केप वेलोसिटी में एक इंपॉर्टेंस होता है कि ये मास पर डिपेंड नहीं होता है,
कभी भी एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला में देखेंगे कि 2gr होता है, √2gr, इसमें मास है ही नहीं। मास नहीं है तो ये कहानी आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द मास होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास कितना है, इसको स्पीड इतना चाहिए। अच्छा, एक तो स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये कब के लिए? जब एटमॉस्फेयर में एयर नहीं हो तब के लिए, ठीक है ना। एयर अगर आएगा तो एयर भी क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, तो उसके लिए आपको और भी स्पीड बढ़ा के देना पड़ेगा। लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि एस्केप वेलोसिटी कोई पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इतना स्पीड कम से कम आपको देने होंगे। इतना स्पीड देंगे तो जस्ट ये क्या करेगा, बाहर निकलने वाला होगा। दूसरा बात हम समझ लें कि मास ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। ये तो हो गया एस्केप वेलोसिटी, वो जो ऑर्बिट से बाहर निकाल देता है ना। इतना स्पीड अगर दे दिए तो ये ऑर्बिट से बाहर निकल के स्पेस में चला जाता है और वो फिर रिटर्न वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट्स को तो ऑर्बिट में हम लोग ऑर्बिट से बाहर फेंक नहीं रहे, तो एक ऑर्बिट में रोटेट करा रहे होते हैं। जब ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करा रहे हैं, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करा रहे हैं, तो सिंपल सी कहानी, वहाँ पे एक और टर्म क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, कक्षीय। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए ए सब्सटेंस है ना, या फिर अर्थ ही मान लीजिए, कोई भी चीज़ अगर एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो उसके पास एक फोर्स होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं उसको, है ना। केंद्र की तरफ क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, और रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। अगर मास पे ही बैठ के देखेंगे, मान लीजिए कि ये मास है ऐसा रोटेट कर रहा है ना, एक मास है ये ऐसा रोटेट कर रहा है, और यहाँ से इसको देखेंगे तो लगेगा कि नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अगर आप ही जाकर के इस पे बैठ के देखें तो आपको लगेगा कि इधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये तो हो गया। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक वैल्यू होता है मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2 होता है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी होता है कौन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यह फॉर्मूला। अब सोचना है, ये मास है, ये मास कौन सा, एम है, ये मान लीजिए अब अर्थ हो गया, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। मुझे पता है कि FG M कैपिटल M बाई R स्क्वायर, इसके बीच में फोर्स लग रहा होगा। और ये R स्क्वायर कब, जब एच धरती पे होता तब ना, लेकिन ये तो कुछ हाइट कर चुका है, तो H मान लें, तो आज कितना हो जाएगा, H का होल स्क्वायर। आज इतना इसके पास कौन चीज़ होगा, वेलोसिटी होगा, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स होगा, कौन चीज़ होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब सोचना, ये अराउंड इसमें क्या करना है, मुझे रोटेट कराना है, मतलब जिधर बाहर की तरफ जितना खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तब तो रोटेट करेगा, नहीं तो एक भी ज़्यादा होगा तो बाहर लेके चला जाएगा। तो इस दोनों फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा GM कैपिटल M बाई R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल टू MV0 का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये V0 क्या है, गौर करिएगा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब कौन चीज़, कक्षीय वेग को ही हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो एक कक्षीय वेग, इसका मतलब है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे दिए तो एक्चुअली ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, ये कुछ टाइम पे ऐसे जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा, और ये टेंजेंशियल होता है, हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। यहाँ जाएगा तो यह V0, मतलब इतना स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। बताएंगे कि क्यों ये अंदर नहीं गिरता है, आपको रीज़न बताएंगे। पहले यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर लें हम लोग, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर V0 होल स्क्वायर निकाले तो एक क्या कर देगा, 2GM बाई RH का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, V0 का होल स्क्वायर 2GM का वैल्यू क्या हो हम लोग रख सकते हैं, तो G इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल GM बाई R स्क्वायर, इसका मतलब है GR स्क्वायर हो सकता है, GR स्क्वायर बाई R प्लस H का कौन चीज़, होल स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग V0 निकाल सकते हैं कौन चीज़, तो R बाहर आ जाएगा, रूट अंडर या 2G बाई R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, R प्लस कितना हो जाएगा, H।
तो ये भी इसका ऐसा कुछ हो सकता है। आप समझने की बात है। अगर हम लोग अब ये तो हो गया, मान लीजिए अब ये हो गया नॉर्मल सा फार्मूला हम लोग जिसको हम लोग जानते हैं नहीं है, इसके बारे में आप जानते नहीं है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि V0 = हम लोग जानते हैं रूट अंडर कितना GR जानते हैं। देखिएगा इसी से ये फार्मूला आता है। एक कप के लिए वेलोसिटी होता है, एक कप के लिए वेलोसिटी होता है मिनिमम डिस्टेंस पे, जब ये माने सन के नियरेस्ट कितना के अराउंड मूव कर सकता है, उसके बाहर भी मूव कर सकता है, लेकिन सबसे नज़दीक पे कितना स्पीड दे दिया जाए कि सबसे नज़दीक में ही मूव करना शुरू कर दे, वो वाला स्पीड ये होता है। ठीक है, आप समझिएगा। तो यहाँ से हम लोग ये फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, गौर करिए। जब ये नियरेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो कैपिटल R हो गया। अगर कैपिटल R अप्रॉक्सीमेट समझिए ना कि ए H के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि ए H R A क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग कुछ और गलती कर लिए, यहाँ से R छूट गया कि R नहीं, ठीक है, H कुछ, तो यहाँ पे बाई में R होता है, ठीक है ना, लेकिन R का आज कितना बढ़ चुका है, H+, यही गलती हो रहा था, H+R हो चुका है ना। ठीक है, इसको हटाते हैं, कहाँ से कहाँ हटाना पड़ेगा, बाई में। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, FC का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है ना। ये R होता है, हम लोग 2 लिख लिए, गलती हो गया था। तो ये R आज कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मतलब R प्लस कितना H है, R प्लस H है। तो यहाँ से यहाँ R प्लस H, तो यहाँ पे कर दे R प्लस कितना H, इससे एक कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे वाला मिटाना पड़ेगा। एक भी गलती होगा तो कहाँ से आंसर आएगा क्या। चलिए, यहाँ से हो गया V0 का होल स्क्वायर, ये 2G, अच्छा अब तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो है ही नहीं ना, 2 तो अब रहेगा ही नहीं। अब कितना G, ये कितना M बाई R प्लस कितना H, मतलब अगर V0 पूछ दिया तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, GM बाई R प्लस कितना H, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। लेकिन अब GM आपको तो दिखता है ये फार्मूला थे, हम लोग क्या करते हैं, गौर करना, GM का हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू डालेंगे तो रूट अंडर GM का कितना था, GR² होता है क्या, GR² होता है क्या, बाई R प्लस कितना है H। तो यहाँ से H को अगर बाहर निकल, R² है तो R बाहर निकल जाएगा और ये फार्मूला G बाई R प्लस H में निकल जाएगा। ये वेलोसिटी कब के लिए, कि आप कितना हाइट पे ऊपर करना चाह रहे हैं, H हाइट पे रोटेट करेगा तब के लिए फार्मूला हो गया। लेकिन मुझे निकालना है कि सबसे नियरेस्ट कितना, अर्थ के नियरेस्ट कितना मूव कर सकता है। मान लीजिए मुझे 100 मीटर के डिस्टेंस पे 100 किलोमीटर के ऊपर उड़ाना है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि H डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ H शामिल है। ये H नियरेस्ट चला जाए किसके ऊपर, ये H अब ये वाला कंडीशन हो जाए, R के बराबर हो जाए, मतलब लगभग समझिए कि एकदम नज़दीक हो जाए। तो लगभग अब रेडियस में, और मान लीजिए कि 1 लाख में 1 तो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको नियरेस्ट कहा जाता है। तो इससे नियरेस्ट अगर चले जाए तो ये लगभग इसके बराबर हो जाता है, तब ये बराबर हो जाएगा, तब के लिए गौर करिएगा। V0 यहाँ से R 2G बाई कितना H R प्लस H, ठीक है। 1 मिनट ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग को एक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, अरे बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाए तो दुगुना हो जाएगा, मतलब ये R यहाँ और इसके बराबर मतलब R यहाँ, है ना। इसका मतलब ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं हम लोग, ये जो R है और ये H है, तो R प्लस H जो है, इसको अगर R के पास ले जाए, मतलब ये दोनों का मतलब ये पूरे के कम कर रहे हैं, R के पास ले जा रहे हैं, तो ये ऐसे R, अगर R = H अगर कह रहे हैं तो यहाँ देखना ये क्या हो जाएगा, R प्लस H, ये 2R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये R हो जाएगा और ये R, इतना डिस्टेंस पे मुझे निकल जाएगा कॉन्शियस कि ये रोटेट कितना के स्पीड से मूव करेगा। लेकिन मुझे तो निकालना है नियरेस्ट, इसका मतलब है R प्लस H को R के पास ले जाना है, ये पूरा R प्लस H को, मतलब सिंपल, इसको हमको क्या करना है, H को मुझे कहाँ ले जाना है, R के तरफ, A को ले जाना है R के तरफ, H को। तो जब A R के तरफ ले जाना, दोनों क्या हो जाएगा, R के तरफ जाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, कंफ्यूज कर दिए क्या। ये R है यहाँ से, और H को हम लोग लगभग क्या कर रहे हैं, ख़त्म करने वाले हैं। H क्या करना है, ख़त्म करने वाले हैं, मतलब R प्लस H ना टेंड करेगा R के तरफ। हम लोग ये ना कहेंगे कि लगभग A इतना के बराबर हो जाने वाला है,
तो यही चीज़ यहाँ से हम लोग करना चाह रहे हैं। तो आर ए जी और ए कहाँ आर के तरफ जा रहा है। अगर इस बाहर में जो हम लोग आर निकालें उसको अंदर भेज दें तो जी आर स्क्वायर अंदर चला जाएगा और ए आर हो जाएगा और ए कैंसिल होके वी जीरो ए क्या हो जाएगा जी आर हो जाएगा, है ना। और इसका आप इसका वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो इसका वैल्यू अगर 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब नियरेस्ट अगर अर्थ के एकदम नज़दीक में क्या करना है, रोटेट आपको कराना है, नज़दीक में रोटेट कराना है तो कम से कम आपको इतना किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड आपको देना पड़ेगा ताकि अर्थ के नज़दीक में क्या करे, रोटेट करना शुरू हो जाए। देखना एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये आर एच के बराबर हो जाएगा, आर एच के बराबर हो जाएगा, आर एच के बराबर हो जाएगा तो ये तो यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका अर्थ से आर के डिस्टेंस पे मतलब 2r के डिस्टेंस पर हम लोग निकाल रहे हैं कि कितना के स्पीड से रोटेट करेगा, तब ये निकल जाता। अगर ये ऐसा निकालेंगे तो वी जीरो आर ये कितना हो जाता है रूट जी, और ए इसको हम लोग कह रहे थे कि आर के बराबर होगा तो ये भी आर हो जाता है, आर प्लस आर कितना हो जाता है 2r। इसका ये फार्मूला कब हो जाता है, ये कब अप्लाई करते हैं, जब मुझे कहता है कि ये जो अर्थ है अर्थ के सरफेस से आर डिस्टेंस पे, आर कौन सा रेडियस के डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, रोटेट कराना है, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या। तो इसलिए यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कौन से ऑर्बिटल पाथ्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। इसलिए ऑर्बिटल पाथ में मूव करा रहे हैं, कक्षीय पाथ में मूव करा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट्स, ठीक है। और मिनिमम इतना होना चाहिए, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि इतना हो जाए तो ये आराम से रोटेट कर लेगा। क्यों इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये आप देखना ये मिनिमम डिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि एज हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग एज समाप्त करके आर की तरफ टेंड कर दिया, मतलब आर प्लस एज को लगभग हम लोग कितना आर ही ले लिए हैं, मतलब ये तो 9 के बराबर हो गया। ये वाली बात हम लोग को समझ में आती। अगर मान लीजिए कुछ आपको कह देगा कि इतना कि भाई 100 किलोमीटर के स्पीड पे अगर मुझे रोटेट कराने हैं तो कितना स्पीड देने पड़ेंगे, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको एकदम नियरेस्ट रोटेट कराने हैं तो फिर ये फार्मूला आपको, और नियरेस्ट के लिए आपको तो ये फार्मूला नोन है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका ऑर्बिटल ये हो जाता है। तो आई होप इतना तो बात आपको समझ में जरूर आया होगा। और इससे भी आपको एक और बात क्लियर होगा कि इससे भी देखना इसमें कहीं मास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल पाथ इसी को ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे समझिए ये हो गया इसके ये, और ये अर्थ है इसके अबाउट ए मूव कर रहा है, और सेम स्पीड मान लीजिए कि 2 kg के ऑब्जेक्ट को मुझे उड़ाना है और दूसरा 10 kg का ऑब्जेक्ट उड़ाना है। दोनों का इतना अगर स्पीड दे देते हैं, कितना 7.92 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड दे देते हैं, तो दोनों क्या करेगा, एक ही ऑर्बिट में जाकर रोटेट करेगा, ठीक है, एक ही ऑर्बिट में रोटेट करेगा। ये यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे होगा, टक्कर तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे उड़ाए हैं आप। तो ये 2 kg वाला भी इसी में रोटेट करेगा और 10 kg वाला भी क्या करेगा, इसी में रोटेट करेगा, इसी ऑब्जेक्ट इसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा। अब देखना ये गिरता क्यों नहीं है बाहर की तरफ या फिर अर्थ पे गिरता क्यों नहीं है, तो रीज़न है मोमेंटम। क्या रीज़न है, मोमेंटम। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके पास मास है ना, इसके पास मास है और इसको क्या करते हैं, वेलोसिटी देते हैं नीचे की तरफ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा होता है, इधर खींच रहा होता है। तो इसको तो नीचे चला जाना चाहिए, सैटेलाइट को अंदर चला जाना चाहिए। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसके पास मास है और स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंटम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंटम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से मोमेंटम इसको क्या करता है, बैलेंस कर लेता है, जिसके कारण से ये अंदर में गिरता नहीं है। तो ये रीज़न होता है। इसका मतलब यहाँ से समझ में आना चाहिए कि कम स्पीड अगर दे के चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएं तो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मैक्सिमम स्पीड देना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम मोमेंटम क्रिएट हो, ताकि वो क्या कर दे, कैंसिल कर दे किसको, किसको, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को। कैंसिल करने का मतलब ये नहीं कि उसको हटा देगा, इक्वल कर देगा। ये
इसको ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, हर पॉइंट पे इसको इधर की तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, मोमेंटम इसको आगे की तरफ हर पॉइंट पे बढ़ाते रहेगा, जिसके कारण से क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पे यही प्रोसेस होता रहता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। आई होप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एस्केप वेलोसिटी समझ में आएगा और विटल वेलोसिटी समझ में आ गया। इसके बाद सैटेलाइट से रिलेटेड भी हम लोग देखते हैं, और भी ये करने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट और भी है वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।